अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। और सब बातों के लिए, सब भली वस्तुओं के लिए परमेश्वर का थैंक्स करो। खुदाबंद से बात करो। परमेश्वर, तू बड़े अजीब अचंभे कामों को करने वाला खुदा है। तू मेरा खुदा है बाप। मेरा भरोसा तेरे ऊपर है। अपने हाथों को उठा के अपना जीवन परमेश्वर के सामने समर्पित करते हुए, प्रभु यीशु, मैं अपना जीवन, अपनी लाइफ, अपना परिवार तेरे आगे रखता हूँ, समर्पित करता हूँ। बड़े कार्य मेरी जिंदगी में कर, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में, आमीन आमीन। बाइबल में लिखा है कि यहोवा के ऊपर भरोसा रखना सबसे उत्तम चीज है। बहुत से केसेस आपको दिखते हैं, मैं अपनी लाइफ में उन्हें मिलता हूं। जब मैं उनसे बात करता हूं, जैसे मैंने आपसे कहा हुआ है कि अगर आपको मैरिज करनी है तो आप मसीही रिश्ते करें, क्रिश्चियन लोगों से ही मैरिज करें। आज आपसे प्रीच करने से पहले आपको मैं फैमिली से मिलता हूं ऑफिस में, तो वही बात कि उस लड़के ने बोला था जी कि मैरिज के बाद वो प्रभु में रहेगा। उसने हमारे लिए बैप्टिज्म भी ले लिया, लेकिन अब वो मुकर गया। अब डाइवोर्स की बात चल रही है। जब हम अपना भरोसा मनुष्य के ऊपर लगा लेते हैं, लोग इसको मिस इंटरप्रेट भी करते, जब बोलते कि मनुष्य पर भरोसा नहीं करना जी, उसके सेवकों पर भी नहीं, परमेश्वर के ऊपर। वो सेवकों को मनुष्य की श्रेणी में भी नहीं लेता। अगर आप ध्यान से इब्रानी यूनानी भाषा पढ़े तो वो सेवकों को मैसेंजर्स की, दूतों की श्रेणी में भी रखता है, आग की श्रेणी में रखता है। वो अपने दूतों को पवन, अपने सेवकों को धधकती आग बनाता है, वचन कहता है। जब हम अपना भरोसा मनुष्य के ऊपर रख लेते कि हाँ ये बंदा कह रहा है, ये लड़की कह रही है कि हाँ मैरिज के बाद ये चर्च जाया करेगी, तो उसमें एक रिस्क है, क्योंकि आप अपना भरोसा एक मनुष्य की आवाज़ के ऊपर रख रहे हैं, जबकि आपको अपना भरोसा परमेश्वर के ऊपर रखना है। तो ऐसा रिस्क लेने की बजाय कि बाद में वो चले ना चले, एक रिस्क लेने की बजाय क्यों नहीं हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते और सीधा चलते। लाइफ बिल्कुल आसान है। परमेश्वर ने हमें कॉम्प्लिकेटेड लाइफ नहीं दी है, उसने हमें आसान लाइफ दी है। एक फेस लाइफ में आता है कॉम्प्लिकेशंस का। जिस तरह दाऊद की ज़िंदगी में जब हम पढ़ते हैं, बाइबल कहती है कि वो भेड़ और बकरियों को चराता था, और बाइबल कहती है कि जब पहला शमूएल 17 उसकी 31 से 51 आयत में हम पढ़ते हैं, तो उसने कहा कि जब मैं भेड़ बकरे को चराता और शेर और भालू मेमना उठा के लेके जाता, तो मैं उसको मुंह से छुड़ाता और उसको केशों से पकड़कर, बालों से पकड़कर मार डालता था। वो उसकी लाइफ उस समय कॉम्प्लिकेटेड लग सकती थी, लेकिन वो एक परमेश्वर का बड़ा प्लान था, परमेश्वर की बड़ी मर्जी थी। परमेश्वर की मर्जी थी उसको तैयार करना कि उसके द्वारा गोलियत की हत्या करवाए, गोलियत को मरवाए और उसके बाद उसे इज़राइल में मशहूर करे, ताकि आने वाले समय में इज़राइल उसे अपने राजा के रूप में स्वीकार कर सके। तो जब परमेश्वर आपकी लाइफ में, खासकर जो क्रिश्चियन है, जो प्रभु को अपना जीवन दे चुका है, उसकी लाइफ में जब देखता है, तो वो उसे उस तरह से नहीं देखता, उसे प्रेजेंट सिचुएशंस के हिसाब से नहीं देखता, उसे फ्यूचर में परमेश्वर किस तरह का चाहता है उस हिसाब से उसकी ज़िंदगी में वो परिस्थितियों को तैयार करता है। लेकिन क्या आपका भरोसा परमेश्वर के ऊपर है? क्या आपकी आंखें परमेश्वर के ऊपर लगी हैं? क्या आपका भरोसा मनुष्य के ऊपर तो नहीं है? क्योंकि जब आपका भरोसा परमेश्वर के अलावा किसी और चीज़ पर होगा, तो आप निराशाओं को देखेंगे अपने जीवन में आते हुए। तब परमेश्वर अलाउ करेगा निराशाओं को, ठोकरों को, कि वो आपकी लाइफ में
एंटर करे ताकि आपको पूरी रीति के साथ परमेश्वर पर भरोसा करना आ जाए। हालेलुया। अपनी लाइफ में नियम बनाएं कि मुझे परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना है, वचन को पहले स्थान के ऊपर रखना है। जो वर्ड कहता है, आज बहुत सारी फैमिलीज डिलीवरेंस में पूरी तरह से प्रवेश नहीं कर पाती क्योंकि उनको डर लगता है कि वो अन्य जातियों से जब आते हैं और जब अपने रिश्तेदारों के फंक्शन में जाते हैं, नहीं हम लंगर को मना नहीं कर सकते, प्रसाद को मना नहीं कर सकते, और इस वजह से परमेश्वर उनकी लाइफ में कंप्लीट डिलीवरेंस नहीं कर पाता। यीशु मसीह किसी धर्म को बदलने नहीं आया, लेकिन वो चाहता है कि आप अपना उद्धारकर्ता उसे ग्रहण करें और पूरी रीति के साथ अपना जीवन उसे दें। लाख दुनिया आपका विरोध करे, लेकिन आप बाइबल को उसी तरह से प्रीच करें जिस तरह से उसमें लिखा है कि मुझे प्रीच कर। वचन को समय असमय प्रचार कर, तैयार रहे। अपनी जवानी को तुच्छ मत समझ, परमेश्वर ने तुझे चुना है तो प्रचार कर। किसी बूढ़े को ना डांट, जवान लोगों को अपना बहन अपना भाई समझकर समझा, उन्हें डांट। तो वचन आपको ये बात सिखाता है, जो भी चीज़ें आपको चाहिए। आपका डिफेंस क्या है? वर्ड। दाऊद का डिफेंस क्या था? जब उसे गोलियत ने कहा कि तू क्या कुत्ता समझता है मुझे कि लाठी लेकर मेरे पास आया है, आज मैं तेरा सिर तेरा शव पक्षियों को खिला दूंगा। उसने कहा तू तलवार लेके मेरे पास आता है, लेकिन मैं यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ। फर्क था घोषणा का। दाऊद के मुंह से घोषणा निकली। उसने ये नहीं कहा चलो देखते हैं, तू बहुत बड़ा है लेकिन चलो देखते हैं क्या होता है। उसे पता था उसकी विक्ट्री श्योर है। अगर वो शेर को हरा सकता है, एक छोटा बच्चा भालू को हरा सकता है। आज भी आप शेर भालू से लड़के देख लो, आप भालू के सामने भाग नहीं सकते। जिनको लगता है कि भालू बहुत भारी भरकम होता है, आप भाग जाओगे तो वो आपको पकड़ नहीं सकता। आप इंसान की स्पीड आधी से थोड़ी ज़्यादा होगी, भालू से आधी लगा लो। इंसान अगर अपनी स्पीड का डबल भी भागे तो भालू उसको पकड़ सकता है, उसके बराबर जा सकता है। लेकिन उसने भालू को मारा। शेर जिसके सामने बड़े बड़े बोलती बंद कर बैठते हैं, लिखा दाऊद ने शेर को मारा बालों से पकड़ के, और कोई वहां नहीं था। वो उसकी तैयारी थी। परमेश्वर उसको अपने ऊपर भरोसा रखना सिखा रहे थे। आज जब हम अपनी शादी के विषय में प्रभु पे भरोसा नहीं रख पाते, हम रिश्तेदारों में जाके परमेश्वर पे भरोसा नहीं रख पाते, वही करते हैं जो वो करते हैं, तो किस तरह से आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको फिर डिलीवर करे? आपको परमेश्वर के ऊपर कंप्लीट भरोसा रखना है। पूरी रीति के साथ परमेश्वर के ऊपर आपको आश्रित रहना है। आपका पूरा सिस्टम परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए कि मेरी पूरी निर्भरता जो है वो परमेश्वर के ऊपर है। हालेलुया। और इस रीति के साथ हम फिर देखते हैं कि परमेश्वर हमारी जिंदगियों में काम करता है। हालेलुया। आप कैसी घोषणा करते हैं? क्या आप अभी भी शरीर के अनुसार चलते हैं? ओह कितनी बड़ी बीमारी, ओह कितना बड़ा तकलीफ, ओह कितना बड़ा कर्जा। या आप वचन बोलकर डिक्लेयर करते हैं यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कमी ना होगी, घटी ना होगी, मैं मेरी हर घटी को महिमा सहित मसीह यीशु में पूरा करेगा। धर्मी का वंश बचाया जाएगा, उसका वंश पृथ्वी का अधिकारी होगा। धर्मी के यहोवा की खोजियों को, धर्मियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। धर्मी का प्रकाश जिस तरह सूर्य का प्रकाश दोपहर तक बढ़ता जाता है, बढ़ता जाएगा। कितनी डिक्लेरेशन है जो आप करते हैं अपनी लाइफ में? कुछ नहीं। जब बीमार होते हैं आप बोलते हैं मैं बीमार हूँ। जब इकोनॉमिक स्ट्रेस आता है आप बोलते मेरा काम मंदा चल रहा है। आप वही बोलते हैं जो दुनिया में हो रहा है। पर अगर आप वो बोलें जो बाइबल में लिखा है, आप फिर इफेक्ट नहीं होंगे जो दुनिया में चल रहा है। आज दुनिया ठीक है, कल को बहुत वर्स्ट कंडीशन हो सकती है। कल को युद्ध हो सकता है, परमाणु युद्ध हो सकता है जो होगा आने वाले समय में। वर्स्ट कंडीशंस आ सकती हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, आज मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ जहाँ अन्न पैदा होता है वहाँ लोग अन्न के लिए तरसेंगे फ्यूचर में। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। ये प्रोफेटिक वर्ड मैं आपको दे रहा हूँ। और वही ऐसा हो ज़्यादा होगा जहाँ अन्न पैदा होता है।
लोग हैरान होंगे, यहाँ भी ऐसा हो सकता है। कोविड में लोगों ने सिर्फ एक ट्रेलर देखा है, एक समय आएगा लोग फिर उसे देखेंगे। लेकिन क्रिश्चियन लोग वो स्ट्रगल के लिए पैदा नहीं हुए। अगर वो आत्मा के द्वारा चलना जान ले, भरोसा परमेश्वर के ऊपर रख लें, घोषणाएं अपनी ज़िंदगी में करना अगर सीख जाएं तो। आप बीमार हैं, क्या घोषणा करते हैं रोज? आप बीमार हैं या उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, या तो शैतान झुकेगा या आप झुकेंगे, बीच का कोई मसला नहीं है। या तो बीमारी झुकेगी या आप झुक जाएंगे। बीमारी को झुकाओ। आपके मुंह में ताकत है, आप परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं, घोषणाएं करो। दाऊद कैसे जीता? घोषणा करके। जब दाऊद शाऊल से भागा, पहाड़ियों में छुपता था, तो बाइबल कहती दाऊद के दिल में डर था, उसे मालूम था। उसने जोनाथन को भी बोला कि मौत बहुत करीब है मेरे। लेकिन भजन संहिता में वो क्या लिखता है? मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि उसके दिल में डर नहीं है। इसका मतलब ये है कि वो डिक्लेरेशन कर रहा है, और घोषणा जैसी वो कर रहा है वैसा ही उसकी ज़िंदगी में हो रहा है। इसलिए मैं लोगों से कहता हूँ कि जब आप चर्च में संगीत को चुने, गीतों को चुने, तो आप ऐसे गीतों को चुने जो बिब्लिकल हों। बहुत डांट पड़ती है कई बार टीम को, ये कैसा सॉन्ग है, ये क्यों गा रहे हो, ऐसा क्यों किया, ये क्यों गाया। बहुत से सॉन्ग से मुझे प्रॉब्लम होती है, क्योंकि सॉन्ग आपकी डिक्लेरेशन है। जो सॉन्ग आप गाते हो, दैट्स योर डिक्लेरेशन। वो आपके अंगीकार है, वो आपका। यहोवा मेरा राजा है, यीशु मेरा राजा है, अंगीकार है आपका। वो सब कुछ कर सकता है, उसके घर में किसी चीज़ की कमी नहीं। जितने सॉन्ग्स आप गाते हैं कि नासरी के सिवा मेरा और कुछ भी नहीं, है ना, जितने सॉन्ग, यीशु का लहू मेरी शिफा है, जितने सॉन्ग्स हैं, ये डिक्लेरेशंस हैं, ये घोषणाएं हैं। मायने रखता है कि आप क्या गाते हैं, कैसा गाते हैं। हालेलुया। आप नहीं गा सकते है मसीह तू आ, सोए हुए भाग मेरे तू जगा। आपके भाग सोए हुए नहीं है, आप क्रिश्चियन हैं। टू मच जागे हुए हैं आपके भाग, ओवर जागे हुए हैं, आंखें खुली हुई, जिस तरह ड्राइवर्स की जो भूखी खाते हैं आंखें खुली रहती हैं, आपके ओवर खुले हुए हैं। जस्ट रिसीव करो उसे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। रिसीव करो उसे परमेश्वर के नाम में। मैं आपको बता रहा हूँ, आने वाला समय मसीह लोगों का होगा। आने वाला समय लोग जान जाएंगे परमेश्वर के लोगों की ग्रेस को, जो परमेश्वर उनकी लाइफ के ऊपर देने जा रहा है। खुदावंद एक बड़ा काम करने जा रहा है, आपके मध्य में वो बड़ा काम करेगा। आपको सिर्फ प्रभु पे भरोसा रखना है। किसी मनुष्य के ऊपर, उसकी बातों पर भरोसा नहीं रखना, नहीं तो आप निराश होंगे। आपको घोषणाएं करनी है। आपका दिल दिमाग जो कह रहा है वो गलत है, जो फैक्ट्स हैं वो गलत है, रिपोर्ट्स गलत हो सकती हैं, लेकिन जीसस की रिपोर्ट कभी गलत नहीं। वचन को पढ़ें, उसकी घोषणाएं करें। कल मैं यहाँ से फ्लाइट पकड़ लूँगा यूके के लिए, और यूके चर्च आप अभी से सेलिब्रेट कर रहे हो, तो कल मैं आपके बीच में हूँगा बाय गॉड्स ग्रेस। और फिर हम मिलते हैं जल्दी, 2-3 तारीख को 2 मीटिंग्स को। बहुत सालों के बाद मैं वहाँ पे आ रहा हूँ, तो उस प्यास को मैं समझता हूँ जो परमेश्वर की आप में है। गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरा ये बिलीव है कि आप लोग इस वचन को समझेंगे, अपना पूर्ण संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पर रखेंगे, वो आपको वैल्यूएबल बनाएगा, वो आपको कीमती बनाएगा। कोई आपको आम की तरह नहीं ले सकता। आप खास होंगे यीशु मसीह के नाम में, और खुदावंद आपके साथ होगा, वो आपको ब्लेस करेगा, वो आपको बढ़ाएगा। आप सेम नहीं होंगे इन जीसस नेम। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद कर अपने हाथों को बढ़ाएं। खुदावंद ने ब्लेस कर, इनकी ज़िंदगियां सेम ना रहें। खुदावंद तेरा पाक रू इन्हें छुए, इन्हें हील करे, डिलीवर करे। खुदा पाप जितने परसों की, कल की, खुदावंद परसों की मीटिंग्स में, 2 मीटिंग्स में आए खुदावंद, वो आशीषित हों, चंगे हो और आज़ाद हों। तेरा पाक रू उनकी ज़िंदगी में बड़े कार्य करे। ब्लेस कर खुदावंद,
तेरे जीवित नाम में आशीषित कर, अजीब और चंबी रीति के साथ इन्हें ब्लेस कर। बड़े कार्य इनकी ज़िंदगी में, बड़ी गवाहियाँ हों खुदावंद, तेरे नाम को वो महिमा देने पाएँ। यीशु के नाम में शैतान की योजनाएं नाश हो। यीशु के नाम में बीमारी की आत्मा को डांटता हूँ सब लोगों से, यीशु के सामर्थी नाम। आप सब आशीषित हैं। खुदावंद के बड़े कामों को देखने के लिए तैयार हो जाओ, यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। एक बड़ी मीटिंग को इंग्लैंड के क्रूसेड के बाद हम रखेंगे, जहाँ पर आपको मैं प्रेयर माउंटेन के साथ स्पेशली खुद कनेक्ट करूँगा नाइट मीटिंग में। तो वही हीलिंग सर्विस होगी ऑनलाइन शाम की। मैं जानता हूँ कि खुदावंद आपके साथ हैं। जितनी ब्रांचेस हैं फॉरेन की, इवेंजलिज्म में बढ़ें, बीजों में, प्रार्थनाओं में, फास्टिंग में, कोई चीज़ में कमी मत रखें। आपको परमेश्वर ने एक खास प्लेस दिया है, आपको एक प्रिविलेज दिया है कि आप वो कर सकते हैं जो दूसरे लोग नहीं कर सकते। इसको जाया मत जाने दें, क्योंकि परमेश्वर अगर आपको बढ़ाता है तो आपके ऊपर जिम्मेवारी भी रखता है। इवेंजलिज्म करें, खुदावंद का काम करें, सेवा करें। जहाँ जहाँ भी आप हैं, अपनी अपनी सरकारों तक भी, वो कोई भी पार्टी की सरकार हो, खुदावंद के मैसेज को लेके जाएं। अपने अपने एरिया के एमपी से, एमएलए से मिलें, उन्हें परमेश्वर के बारे में बताएं, चर्च के बारे में बताएं, वचन के बारे में बताएं। वो टाइम आ चुका है कि जब परमेश्वर का प्रचार, परमेश्वर का नाम हर एक व्यक्ति तक पहुंचे। इंडिया के लोग, भारत के लोग, पंजाब के लोग दुनिया के हर कोने में हैं। इसलिए परमेश्वर ने कहा था आज से कुछ साल पहले, जब मैं एक शायद विश्वासी भी ना हूँगा, कि परमेश्वर पंजाब से बेदारी को लेके जाएगा। खासकर जलंधर और लुधियाना से बात हुई थी कि लेके जाएगा, और पूरे इंडिया और पूरे वर्ल्ड में ये बेदारी होगी। परमेश्वर उस काम को पूरा कर रहा है। बहुत से बड़े बड़े काम हो रहे हैं जो इंटरनेट पे बताए नहीं जा सकते। खुदावंद का झंडा, खुदावंद का नाम ऊंचा हो रहा है और वो होता रहेगा। जल्दी मिलते हैं खुदावंद की प्रेजेंस में दोबारा फिर से। गॉड ब्लेस यू ऑल। शिफा को ये सब सहा, रूह की बारिश बरसना चाहती है। खुदावंद की शिफा आती है, खुदावंद की शिफा आती है। प्रेम की बरखा बरसना चाहती है। खुदावंद की शिफा आती है, खुदावंद की शिफा आती है। उस पे नजर कर ले शिफा, उस पे नजर कर ले शिफा। अपने मसीहा से ले शिफा, अपने मसीहा से ले शिफा। उसकी सलीब से ले शिफा।
रूह की बारिश बरसना चाहती है, खुदावन की शिफा आती है, खुदावन की शिफा आती है। प्रेम की बरखा बरसना चाहती है, खुदावन की शिफा आती है, खुदावन की शिफा आती है। रूह की बारिश बरसना चाहती है, खुदावन की शिफा आती है, खुदावन की शिफा आती है। रूह की बारिश बरसना चाहती है, खुदावन की शिफा आती 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 है। ले लो खुदावन की शिफा, हाथों को उठा के और नाच के और झूम के तालियों के साथ। शिफा आती है, मेरे यीशु की शिफा आती है, मेरे यीशु की शिफा आती है, मेरे यार की शिफा आती है, खुदावन 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 की शिफा आती है। प्रेम की बरखा बरसना चाहती है, खुदावन की शिफा आती है, खुदावन की शिफा आती है।